हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने जो देखा और सीखा वो था एक सर्कल का एरिया और सरकमफ्रेंस। यह चैप्टर जो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल और एरिया दिया हुआ है, हमने इसका इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में देख लिया था। हमने यहाँ सीखा था कि कैसे किसी सर्कल का हम एरिया पता कर सकते हैं और कैसे हम उसका सरकमफ्रेंस पता कर सकते हैं, और इन्हीं प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने 15.1 में देखा था। यहाँ हमने जो सीखा था उसमें बेसिकली किसी भी सर्कल का एरिया और उसकी सरकमफ्रेंस के बारे में हमने बात की थी। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वह नया टॉपिक जो है वह है किसी भी सर्कल का सेक्टर और सेगमेंट का एरिया। मीन्स यहाँ हम देखेंगे दो टॉपिक अपने पास है। उसका पहला टॉपिक ले रहे हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है उसे मैं सिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। आप यहाँ से समझेंगे। देखिए, अगर मैं कहूँ यहाँ मेरे पास एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है। यदि मैं इसके सेंटर से दो रेडियस खींचता हूँ जो कि इसको सरकमफ्रेंस पे आकर कहीं काटती है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो यहाँ पर जो ए बी ओ और वापस से ए अगर मैं आऊँ तो ये जो हिस्सा हो गया यह कहलाता है सेक्टर ऑफ द सर्कल। अच्छा, और ये सेक्टर जो सर्कल को दो हिस्सों में बांट देता है। एक पहला हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है। ये जो छोटा हिस्सा होता है, छोटा पार्ट होता है, उसे हम माइनर सेक्टर कहते हैं, और जो बड़ा हिस्सा होता है, जो बड़ा पार्ट होता है ये पूरा, उसे हम मेजर सेक्टर कहते हैं। देखिए, यहाँ ये टॉपिक हम सीखेंगे, समझेंगे और कैसे इसमें काम करेंगे ये हमें सीखना है। देखिए, यहाँ डायग्राम जो दिया हुआ है आपके पास, ये इस डायग्राम में आपको दिख रहा है एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ, ए और बी आर्क पे जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वह रेडियस के थ्रू मिलाए जा रहे हैं, और ये जो रेडियस आपस में मिल रहे हैं जहाँ सेंटर पे, वह एंगल थीटा बन रहा है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पर। अगर किसी भी सर्कल में इस प्रकार के हिस्से का हम एरिया पता करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ इस सेक्टर का एरिया पता करने के लिए हमें सबसे पहले अगर बात करें हम एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसी भी सर्कल का एरिया होता है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ सीखनी है कि जो बेसिक किसी भी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है वो मैं कुछ इस प्रकार से लिखने जा रहा हूँ। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यदि मैं पूरे सर्कल की बात करूं, यदि किसी पूरे सर्कल की बात करूं तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू, जैसे यहाँ पे थीटा की वैल्यू दिख रही है, वो कुछ एंगल होगा। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो पूरा एंगल मतलब 360, टोटल एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो थीटा की जगह अगर मैं 360 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 360 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। 360 से 360 कट गया और क्या बच गया, पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन यदि मैं सेक्टर की बात करने जाऊँ, तो यहाँ हम बात करते हैं एंगल की। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और जो थीटा की वैल्यू होती है वह डिपेंड करती है यहाँ से। यदि आपके पास थीटा की वैल्यू 60 दिया है तो 60 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यदि थीटा की वैल्यू 180 दे रखा है तो 180 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। मीन्स 180 कब होगा, जब एक सर्कल है और उसका आधा हिस्सा बात करूँ मैं, तो ये 50% हिस्सा जो होता है वो कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री। तो 180 अपॉन 360 1/2 हो जाएगा, और उसे हम कह सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये होता है एक सर्कल में सेक्टर का हिस्सा और सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर जो होता है उसमें दो चीज़ें हमें निकालनी होती है, एरिया ऑफ द सेक्टर और दूसरा होता है लेंथ ऑफ द आर्क। कैसे, देखिए, यदि ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, यहाँ मैंने इसको मिला दिया तो ये एंगल बन रहा है, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, ये एंगल थीटा बन रहा है। तो यहाँ दो प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न कि शेडेड पार्ट जो है, ये आपको जो शेडेड पार्ट दिख रहा है, इस शेडेड पार्ट का आपको एरिया निकालना है। तो सीधे से हमें फॉर्मूला लगाना है, एरिया इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360
पाई आर स्क्वायर। ये यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करोगे, थीटा की वैल्यू जो भी दी होगी, जैसे लेट सपोज यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है तो 90/360 आ जाएगा। पाई की वैल्यू हमें पता है और आर की वैल्यू गिवन होगी, तो यहाँ 90/360 मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होगा एरिया प्राप्त करने के लिए। अच्छा, उसके अलावा दूसरी चीज़ पूछी जा सकती है, जैसे सर्कल में सरकमफ्रेंस पूछ रहे थे, मतलब उसकी पूरी लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जिसे हम पेरीमीटर भी कह सकते हैं जनरली। तो जो सरकमफ्रेंस पूछ रहे थे हम लिख रहे थे कैसे, 2 पाई आर। लेकिन यदि मैं यहाँ बात करूँ लेंथ ऑफ आर्क ए बी आर्क की लेंथ निकालनी है आपको, तो ए बी आर्क की लेंथ निकालोगे, वो कैसे निकालोगे, वही θ/360 लगाना है हमें और उसे मल्टीप्लाई कर देना है 2 पाई आर से। मीन्स समझना इस चीज़ को, अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क पूछा जाए तो आप क्या लगाने वाले हो सीधे से, कि θ/360 तो हो गया वो एंगल जिस पे हमें आर्क की लेंथ निकालनी है, और साथ में मल्टीप्लाई कर देना है किसको, 2 पाई आर को। इससे हमें लेंथ ऑफ आर्क प्राप्त हो जाएगी। तो ये दो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है किसी भी सेक्टर की एरिया पता करने के लिए और लेंथ ऑफ आर्क पता करने के लिए। यहाँ पर इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, इसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है, कुछ क्वेश्चंस में आपको ये काम आने वाला है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जैसे पहला दिया है, द मिन हैंड ऑफ ए वॉच मूव्स अराउंड 6 डिग्रीज 1 मिनट। अगर मैं बात करूँ एक घड़ी में, तो जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। पहली चीज़ तो ये कह रहे हैं, अगर 1 मिनट की बात करूँ तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का एंगल बना देती है। और अगर हार एंड की बात करूँ मैं, जो हार एंड होता है वह 1 मिनट में हाफ मतलब 0.5 डिग्री, 0.5 कहूँ या फिर मैं 1/2 डिग्री कहूँ, यह एंगल बनाते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी होगी आपको, कई क्वेश्चंस में ये काम आने वाली है। ओके, पहला एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, उसे देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, बात कर लेते हैं, एक सर्कल है, उसमें कह रहा है कि आर्क की लेंथ, तो हम बना लेते हैं पहले एक आर्क ए बी। तो लेंथ ऑफ आर्क एज कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, एंड रेडियस ये है 6 सेंटीमीटर। इस सर्कल का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है, एक सर्कल है जिसके अंदर आर्क की जो लेंथ है वो 4 दे रखी है और उसकी रेडियस जो आ रही है अपने पास, वो आ रही है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ इस सेक्टर ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर ऑफ सर्कल। इस सर्कल की ये जो सेक्टर है इसका एरिया निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या पता करना है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला भी क्या बताया मैंने, एरिया इक्वल्स टू θ/360 पाई आर स्क्वायर। देखिए, ये अपने पास फॉर्मूला हो गया। क्या आपके पास थीटा दिया हुआ है, नहीं, अपने पास थीटा नहीं दिया हुआ है। आपके पास आर दिया हुआ है, हाँ आर दिया हुआ है, लेकिन थीटा नहीं दिया। तो सबसे पहला काम अपना क्या होना चाहिए कि ये थीटा कैसे प्राप्त करें। आपको क्या दिया हुआ है, इसमें लेंथ ऑफ आर्क दिया है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था, L इक्वल्स टू θ/360 2 पाई आर। ऐसा कुछ फॉर्मूला था अपने पास। थीटा की वैल्यू नहीं पता है यहाँ पे, लेकिन लेंथ पता है। तो लेंथ कितनी दे रखी है हमें, लेंथ दे रखी है 4 इज इक्वल्स टू पाई इंटू 2 इंटू आर अपॉन 360 इंटू थीटा। मैं इस फॉर्मूला को सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ देखिए मैं देख पा रहा हूँ यहीं पे थीटा की वैल्यू जो हमने देख ली, यहाँ देखिए इस जगह 4 पाई 6 और 180 लिख दिया इन्होंने। जैसे हम देख रहे थे 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 आ रहा था, इसको हमने 2 से काट दिया और 180 आ गया। तो कुल मिला के अपने पास क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया किसी भी आर की लंबाई पता करने का। तो उससे यहाँ सॉल्व किया इन्होंने और थीटा की वैल्यू कितनी निकाल ली, 120/पाई। अच्छा, 120/पाई थीटा की वैल्यू निकाल ली। फॉर्मूला अपने पास क्या था एरिया का, एरिया इक्वल्स टू θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आ रही है 120/पाई इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम पाई से पाई काट देंगे, 12 और ये 0 से 0 कट गया, 12
3 जा 36। आर की वैल्यू कितनी आ रही है, आर की वैल्यू गिवन है 6, हम लिख देते हैं 6 इंटू 6 अपॉन 3, 2 जा 6 और 6 2 जा 12। अपना आंसर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया यहाँ पर, एरिया ऑफ द सर्कल। ओके, अगर हम इस प्रकार से आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, देखिए ये जो एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है, इसमें एग्जांपल नंबर 2 की बात करें हम, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 50 डिग्री। एक सर्कल है, एक आर्क बना दी, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है आर्क के द्वारा वो कितना बन रहा है, 50 डिग्री। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज 5 पाई, इसका है लेंथ वो 5 पाई है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो ये जो सेक्टर है इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला वही हो गया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा अपने पास दिया हुआ है, अपने पास लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है, तो उससे हम निकालेंगे क्या, रेडियस। तो पहले क्वेश्चन में हमने थीटा निकालता, वैसे यहाँ पर क्या निकालेंगे, रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाना है, हमने लगाया था पाई आर, 2 पाई आर नहीं लेकर हमने क्या लिया, थीटा पाई आर अपॉन 180, क्योंकि हमने 2 से काट दिया 360 को और ये आ गया। ये फॉर्मूला लगाएंगे और इससे हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस। देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन सॉल्व किया है, L इक्वल्स टू पाई आर, थीटा पाई आर होगा ये, पाई आर अपॉन 180। तो इसे सॉल्व किया और इसे सॉल्व करके हमें क्या मिल गया, 1/2। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला यहाँ लगाया, 18 सेंटीमीटर हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर, लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस निकाल लिया, लेंथ ऑफ आर्क से रेडियस निकाल लिया और रेडियस का वैल्यू हम पुट कर देंगे और यहाँ पर हम इसका एरिया निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हम बात करें तो एक और एग्जांपल देख लीजिए। तीसरा जो एग्जांपल है वो है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 90 डिग्री। जो सेक्टर का एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो वो दोनों क्वेश्चन कर लिए। आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, थीटा पाई आर अपॉन 180। वैल्यूज रख दो, थीटा भी गिवन है, पाई की वैल्यू हमें पता है, आर भी गिवन है, बस अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पर, लेंथ ऑफ आर्क। ऐसा कैसे हम एरिया निकालने के लिए लगाएंगे, एरिया निकालने के लिए लगाएंगे हम थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम यहाँ एरिया निकाल पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक था हमारा था सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो एरिया एंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर है ऑफ ए सर्कल। यहाँ पर हम एग्जांपल्स देख लेंगे, इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो 5 एग्जांपल्स आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम एक्सरसाइज में देखेंगे। सेगमेंट ऑफ सर्कल हम अगले क्लास में देखेंगे, अभी हम सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे ओनली, और सेक्टर के बारे में ही क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। 15.2 एक्सरसाइज 15.2 में जिस क्वेश्चन में सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके सॉल्यूशन आप करके देखिए और कोई भी क्वेरी है तो आप पूछिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।